Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं शर्ट्स को कैसे ऐड करना है और कैसे उसे माइनस करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी मैंने शर्ट्स पर बेस्ड डिटेल वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगी, उन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हों। तो आज के वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ शर्ट्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ शर्ट्स। क्वेश्चन से समझेंगे। √3 प्लस √12, ये दोनों ही शर्ट्स हैं, इन्हें ऐड करना है, प्लस करना है। कैसे करेंगे? तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो दिया जाता है उसे वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में √3 जैसा है वैसे का वैसे ही। अब इस √12 को कैसे लिख सकते हैं? तो इसे यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। √12 को कैसे लिखेंगे? तो 12 के हम क्या कर रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। 12 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 से गया 6, 2 से गया यहाँ 3 और 3 से किया 1। मतलब 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये अंडर रूट का साइन एंड देन इस 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जिनके पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर, एक नंबर बाहर, और जिसका पेयर नहीं बन पा रहा वो रूट के अंदर। तो ये जो है ना 2 लिखा हुआ है, इसका पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और बचा क्या? अंदर रूट के 3, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा, ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। मतलब इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√3 लिख सकते हैं। तो मैं इस 12 की जगह क्या लिख रही हूँ? ये प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, और इस √12 की जगह मैं लिख रही हूँ 2√3। और अभी आपने देखा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। अब आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अभी यहाँ कुछ नहीं है, मतलब हम क्या मान रहे हैं? 1 है। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। एंड ये √3 जैसा है वैसे का वैसे ही। ये एडिशन रूल कहलाता है शर्ट्स के लिए। इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब भी कभी अंडर रूट साइन के अंदर सेम नंबर रहते हैं और एडिशन हो रहा होता है तो एडिशन हो जाएगा, और जो जैसे यहाँ पे सेम नंबर दिख रहा है यहाँ भी सेम, तो ये एक बार ऐसे लिखा जाता है। तो ये एडिशन हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आया है? 3√3। ये फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं एडिशन का। √20 प्लस √125, इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सॉल्व लिखा, जो क्वेश्चन दिया है उसे एक बार वैसे के वैसे लिख दिया। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें? तो इस √20 को कैसे लिख सकते हैं? तो फिर वही बात है, 20 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो ये कैसे होगा? 2 से हुआ यहाँ 10, 2 से किया यहाँ 5, ये 5 से किया 1। मतलब इस 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इस अंडर रूट के साइन को जैसा है वैसे रहने देते हैं और इसे लिख देते हैं इस 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5। अब जिनके पेयर बन रहे हैं उसमें से एक नंबर आ जाएगा बाहर, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये क्या हो गया? 2√5। मतलब कि इस √20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√5 लिख सकते हैं। अब इसकी बात तो हो गई है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? √125। तो इस √125 को कैसे लिखें? तो अभी यहाँ पर तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ बता देती हूँ। √125 जैसे ये किया वैसे ही करेंगे। 125 का एलसीएम निकालते हैं, या कह सकते हैं इसे हम क्या कर रहे हैं?
प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड जो होती है उससे कर रहे हैं, या फिर 1 to 5 के हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये 1 to 5 से जाएगा, तो जैसे ही 5 से आपने डिवाइड किया ऐसे क्या मिलेगा 25, अगेन 5 से चला जाएगा डिवाइड तो यहाँ आएगा 5, देन फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 1। 1 to 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये अंडर रूट का साइन जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, और इसे 1 to 5 को लिख देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या होता है, जिसका पेयर बनेगा उसका एक नंबर बाहर आएगा रूट के, और जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है वो रूट के अंदर रह जाएगा, मतलब कि 5√5। दैट मीन्स कि इस अंडर रूट 1 to 5 को हम लिख सकते हैं 5√5। तो अभी अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते थे, 2√5, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2√5। ये प्लस का साइन लगा था, लगा दीजिए प्लस का साइन। इस अंडर रूट 1 to 5 को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने यहाँ करके दिखाया 5√5, तो इसे लिख दीजिए 5√5। इन दोनों की जगह पर हमने लिख दिया इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप, अब ये एडिशन रूल होता है शर्ट्स का, कि अगर शर्ट्स के अंदर कोई नंबर सेम है, जैसे यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, सेम नंबर हुआ ना, तो क्या होता है फिर ये होता है कि √5 जो है ना, सेम नंबर ऐसा लिखा है, ये एक बार ऐसा लिखा जाएगा, और ये 2 और ये 5 आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ लिख दीजिए, मतलब फाइनल आंसर क्या आया 7√5 फाइनल आंसर है। तो ये तो रहा एडिशन ऑफ शर्ट्स। अब आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ शर्ट्स कैसे करेंगे, तो उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ स्पेस नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो क्वेश्चंस देखेंगे वहां हम देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ शर्ट्स। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ √45 माइनस √20, ये माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखा मैंने सॉल्व, देन जो क्वेश्चन है उसे जैसा दिया वैसे का वैसा लिख दिया। और अब नेक्स्ट स्टेप में इस √45 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 45 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखिए, या फिर कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम एलसीएम लेते हैं, और फिर हम लिखेंगे 45 को किस तरह से वो देखते हैं। तो 45, तो इसका मतलब है 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आएगा कितना 9, एंड देन 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ आएगा 3, देन अगेन 3 से ही डिवाइड होगा तो आएगा 1। 45 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3, तो ये अंडर रूट का साइन, और इस 45 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया मैंने। अब जो पेयर बना पाएगा उसका एक नंबर रूट के बाहर आ जाएगा, जो पेयर नहीं बना पा रहा है वो रूट के अंदर रह जाएगा, मतलब कि 3√5। दैट मीन्स कि इस अंडर रूट 45 को हम क्या लिख सकते हैं 3√5। अब किसकी बारी आ रही है, अब √20 को सॉल्व करना है, तो ठीक इसी तरह से करेंगे। √20 नॉट 25, ये 20 है, सॉरी ये √20 है, तो इस 20 को हम क्या करें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख लें, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम निकाल देते हैं। तो 20, तो ये 2 से चले जाएगा डिवाइड, यहाँ आएगा 10, अब अगेन 2 से चले जाएगा यहाँ आएगा 5, देन 5 से चले जाएगा तो आएगा 1, 5 से 5 डिवाइड करेंगे 1, मतलब 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, तो अंडर रूट का साइन जैसा है वैसा लिखिए, और इस 20 को कैसे लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब जिसका पेयर बन रहा है उसका एक नंबर रूट के बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है वो रूट के अंदर रह जाएगा, मतलब ये क्या हो गया 2√5। इसका मतलब है अंडर रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2√5 की तरह। तो अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अंडर रूट 45 को हमने सिंप्लीफाई किया और फिर हमको क्या मिला है 3√5 मिला है, माइनस का साइन जैसा है वैसे का वैसा लगा दीजिए। इस √20 को हम कैसे लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 2√5। अब ये माइनस करने का रूल होता है शर्ट्स का, कि अगर शर्ट्स के अंदर सेम नंबर हैं तो फिर क्या होता है, जैसे हमने एडिशन में भी देखा था कि वही का वही आ जाएगा, मतलब ये ऐसे का ऐसे ही, और इस 3 में से 2 माइनस कीजिए, देखिए 3 and 2 लिखा है ना, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ऐसे 1 नहीं लिखना है, आप कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब भी क्या है यहाँ पर 1 है, तो फाइनल आंसर आ चुका है √5। अच्छा यहाँ पर साइन का भी ध्यान देना है,
साइन से मतलब क्या है मेरा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। जिसे नहीं समझ में आता है वो एक बार वीडियो जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब करते हैं एक और क्वेश्चन। √75 प्लस √27 माइनस √48, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, काम वही करना है, मेथड वही यूज होगी जैसे मैंने अभी अभी बताया है। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये लिखा मैंने सॉल्व, जो क्वेश्चन दिया है उसे वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। तो मैं लिख देती हूँ, क्या लिखा है, √75 प्लस √27 माइनस √48। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले मैं 75 √75 जो है, तो मैं 75 को कैसे लिख सकती हूँ, वही बात है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम निकालते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 5 से चले जाएगा ये डिवाइड, तो कितना आएगा 1 5 15, अगेन 5 से चले जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, देन 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1। इसका मतलब है 75 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, और यहाँ 75 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3, क्योंकि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ही मिलेगा। अब जिनके पेयर बन रहे हैं उसका एक नंबर आएगा रूट के बाहर, और जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट के अंदर रह जाएगा। 3 का पेयर नहीं बन रहा इसलिए वो रूट के अंदर है। 5 का पेयर बन गया तो एक 5 उठ के बाहर आ गया रूट से। इसका मतलब है √75 को हम लिख सकते हैं 5 √3। आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, होप सो ये क्लियर हुआ होगा सभी को। अब आगे बढ़ेंगे, √27। तो अब आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो मुझे अपनी मिटा करके फिर से लिखना होगा। तो मैं इसे मिटा देती हूँ और फिर देखते हैं आगे। √27 इसे कैसे लिखेंगे, तो 27 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम, या फिर 27 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखना। तो ये कैसे करेंगे, ये 3 से डिवाइड हुआ तो मिला 9, देन फिर ये 3 से डिवाइड हुआ तो फिर आया 3, देन फिर से 3 से डिवाइड हुआ 1, मतलब 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अंडर रूट का साइन जैसा है वैसे रहने दीजिए। इस 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे इस 3 का एक पेयर बन रहा है तो एक 3 आ जाएगा बाहर, और इस 3 का पेयर नहीं बन रहा तो ये रह जाएगा रूट के अंदर। दैट मीन्स कि √27 को हम लिख सकते हैं 3 √3। अब बचा है 48, √48 एक्चुअली। तो 48 को हम कैसे करेंगे, इसी तरह से 48 को या तो उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखिए या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये इसे 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 24, देन 24 को 2 से डिवाइड किया आएगा 12, देन फिर इसे 2 से डिवाइड किया तो आएगा 6, देन फिर से 2 से डिवाइड किया तो आया 3, देन 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। दैट मीन्स कि 48 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो रूट का साइन जैसा है वैसे का वैसे रहने दीजिए, और इस 48 को लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख दिया। अब जिसका पेयर बन रहा है उसका एक नंबर बाहर होगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो एक पेयर ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इसमें से एक 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर इसका पेयर बन रहा है, इसमें से भी एक नंबर बाहर आएगा तो एक और 2 बाहर आ गया, और यहाँ बचा क्या, √3। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 2 4 √3, मतलब √48 को हम लिख सकते हैं 4 √3। अब इन तीनों को सिंप्लीफाई कर चुके हैं तो अब इसे लिखते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लिखते हैं, उससे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ तो जगह है नहीं। इस √75 को क्या लिख सकते हैं, सॉल्व किया अभी अभी हमने, 5 √3 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 √3, प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही। √27 को क्या लिख सकते हैं, 3 √3, माइनस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही। √48 को क्या लिख सकते हैं, 4 √3। अब ध्यान से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर एडिशन रूल लग जाएगा, शर्ट्स का सेम नंबर है शर्ट के अंदर, तो 5 और 3 प्लस हो जाएंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा 8 √3। क्या बचा यहाँ पर, -4 √3, जैसा दिया था वैसे का वैसा लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी शर्ट के अंदर सेम नंबर है
तो ये √3 वैसे का वैसे ही 8 में से 4 माइनस हो जाएगा, और जब हम 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, ये 4। यहाँ भी साइन का ध्यान रखना होता है, जैसे प्लस 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 होता है लाइक दिस, तो ये पता होना चाहिए। तो अभी फाइनल आंसर आ चुका है जो कि है 4√3। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मिक्स मैंने बताए हैं, जो कि शर्ट्स को बता रहे हैं कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर शर्ट्स गिवन है उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है और समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching my video.